हेलो एवरीवन। इस क्लास में आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सेल्सफोर्स का कोई ऑब्जेक्ट का डेटा है या हमारे पास कोई डेटा है तो कैसे हम उसको सेल्सफोर्स में सीरियलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक जेसन क्लास में एक मेथड होता है, जेसन डॉट सीरियलाइज, जिसकी हेल्प से हम सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड्स को या मतलब हमारे पास कोई डेटा है जिसको हमने रैपर क्लास में स्टोर करा रखा है तो उसको हम सीरियलाइज कर सकते हैं। सीरियलाइज बेसिकली ये होता है, सपोज करो कि हमें किसी थर्ड पार्टी को कोई डेटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन सेंड करना है और हम वो डेटा हमारे पास सपोज करो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है या हमारे पास अकाउंट रैपर, मतलब इन शॉर्ट वो हमारे पास कोई और फॉर्म में है। वो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, वेबएक्स क्लास की फॉर्म में भी हो सकता है, और उसको हमें इन द सेंस मतलब जेसन में सीरियलाइज करके थर्ड पार्टी को भेजने को हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन मैंने उसमें वैल्यू इंसर्ट करी है उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, अब ये तो देखो सेल्स फोर्स का रिकॉर्ड है। अब मुझे थर्ड पार्टी को भेजना, माइट हो सकता है कि थर्ड पार्टी जावा में काम कर रही है, डॉट नेट में काम कर रही है, पाइथन में काम कर रही है, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगी। बट अगर मैं इसको जेसन में कन्वर्ट कर दूँ मतलब और उनको भेजूँ तो वो जेसन को कन्वर्ट करके सपोज करो कि जैसे हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके वहाँ भी कुछ होता होगा, तो वो उसको अपने बेसिकली उसको डीसीरियलाइज कर सकते हैं जेसन को। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड था जेसन डॉट सीरियलाइज, उसमें सिंपली कुछ नहीं करना होता हमको, जो भी ये ऑब्जेक्ट था मैंने इसमें डाल दिया और उसको एक स्ट्रिंग में बेसिकली मैंने स्टोर कर लिया उस। अब देखो जेसन, अब क्या हुआ, ये मेरे पास अकाउंट का डेटा था। अब मैंने ये वाली मेथड यूज करी जेसन डॉट सीरियलाइज, उसने क्या करा इसको जेसन में बना दिया। अब जेसन को भी मैंने कहीं स्टोर करना था, उस जेसन को मैंने एक स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। ठीक है, हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कि ये स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। मैं इसको हाईलाइट करके एक बार चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, आउटपुट देख लेते हैं, डीबग ओनली कर लेते हैं। देखो हम सभी को पता है ये जेसन फॉर्म है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इजीली जेसन में कन्वर्ट हो गया। अब सेकंड अप्रोच देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास ना कोई डेटा है, ठीक है, और हमारे पास ना सेल्सफोर्स में उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं है, और हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि हमें उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है, लेकिन हमें फिर भी थर्ड पार्टी को उसको सेंड करना है। तो उस केस में हम एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं, हम सिंपली एक रैपर क्लास बना सकते हैं। होपफुली हम सभी को रैपर क्लास पता है। ठीक है, तो मतलब अभी मेरे केस में मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया जिसमें मुझे पता था कि मेरे पास कुछ इस तरीके का डाटा, जिसमें एक तो नेम है, मतलब जो स्ट्रिंग टाइप का, एक इंडस्ट्री है जो स्ट्रिंग टाइप की है। अगर आपके पास नंबर हो, डेसिमल हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रैपर क्लास को बना सकते हो। और जब हम आगे फर्दर रियल टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हम उस चीज़ को और भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक रैपर क्लास क्रिएट कर ली सिंपली। देखो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, उसको मेरे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट होता है, अकाउंट का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब की बार मुझे इस रैपर बेसिकली इस रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और वो उसका सेम प्रोसीजर होता है जैसे हम अकाउंट का क्रिएट करते हैं। और इस बार इसके ऑब्जेक्ट में मैं डेटा एंटर करूंगा, देन मैं उसको सीरियलाइज कर लूंगा। ये बिल्कुल सेम अप्रोच थी, बस पहले केस में मैंने कुछ इस वे में बताया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था। अगर सपोज करो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कैसे करते हैं, इसको भी हम डिबग कर लेते हैं। ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको एक बारी कर लेते हैं एग्जीक्यूट। पब्लिक रैपर क्लास वर्ड्स ओके, ठीक है। इसका एक वो करली ब्रेसेस मिस हो गया था। ये स्मॉल स्मॉल से मिस्टेक्स हो जाती है कई बार। ठीक है, ये डिबग हो चुका है, इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। देखो ये भी मेरा जेसन में कन्वर्ट हो गया अभी तक। अब देखो जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है उसमें मतलब सपोज करो कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है। देखो पहला एग्जाम्पल था सिंगल के लिए, बस मल्टीपल में आपको कुछ नहीं करना। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप उस वक्त लिस्ट ले लेना, देन उस लिस्ट में मल्टीपल डेटा एंटर कर सकते हो, और सीरियलाइज के टाइम पे ये सिंगल वेरिएबल को भी लेता है और ये लिस्ट को भी लेता है। तो इस बारी मैंने सिंपली लिस्ट पास कर दी है। बाकी तो मतलब आप यूआई पर देख ही सकते हो कि इस बारी मेरे पास मल्टीपल सपोज करो मैंने रिकॉर्ड एंटर करनी थी उस रैपर क्लास में, तो मैंने लिस्ट लिया, और जेसन डॉट सीरियलाइज दोनों को ही सपोर्ट करता है, वेरिएबल को भी लिस्ट को भी। और इसको भी मैं आपको डिबग करके इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। ये वैसे इंटरव्यू में तो नहीं पूछा जाता, बट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें कवर कर रहा हूँ पहले वीडियोस में, ताकि हम जब इंटीग्रेशन करें तो हम सबको ये सब पता हो कि सीरियलाइज कैसे करते हैं, डीसीरियलाइज करते हैं, एपीआई क्या होती है, हमारे पास कॉमन एरर्स क्या होते हैं। डे बाय डे आपके पास इंटीग्रेशन की वीडियो आएगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।